नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 13 मई 2024 को है वैशाख महीने की षष्ठी पड़ रही है। और दोस्तों, वैशाख महीने की जो षष्ठी होती है, इसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की षष्ठी को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो वैशाख महीने की षष्ठी पड़ रही है, यह सोमवार के दिन ही पड़ रही है। अब आप लोग खुद समझे कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और जो वैशाख माह का दिन होता, यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और यह दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं। मतलब इस बार की जो बड़ा सोमवार है, वह भी खास रूप से वैशाख महीने के बड़े सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि 13 मई 2024 के दिन पड़ रही है। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इस दिन आप लोगों को यह 5 किन्नर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में पहले बताए हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में पड़ने वाली इस बड़े सोमवार के दिन के ही है। यह उपाय हम आपको वैशाख महीने के पड़ने वाले बड़े सोमवार के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो और इन उपाय को करो, और आप इन उपाय का फल भी जरूर ले लो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वैशाख महीने बड़े सोमवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किस है, किस समय करना है, कैसे करना है, और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो उपाय है, ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है, ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से यदि कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, या सुख तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह होगी ही होगी। और यदि चाहे तो भाई, घर परिवार में से सब अलग अलग भी अपने लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको क्यों करना है। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना के लिए, या अपने घर परिवार की मनोकामना के लिए, सुख और शांति के लिए, धन के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो, उसके लिए आप लोग यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को करने का, कि आप लोग यहाँ पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है, वो मुख्य रूप से सुबह का समय और शाम का समय भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए, तब आप इस उपाय को करना। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का विधि है और उपाय की सामग्री क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हम आपके यहाँ पर बता दें कि इस उपाय का नाम है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। तो दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए 5 कनेर के फूल जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको 9 कनेर के फूल लेने पड़ेंगे। जब आप फूल ले लिया, तब आप इस उपाय को कीजिए। उपाय को करते समय शुद्धता का खास रूप से ध्यान रखना। सुबह उपाय कर रहे हो तो स्नान, मतलब जितना जल्दी सुबह इस उपाय को कर सकते हो, उतनी जल्दी कोशिश करना। और शाम के समय उपाय कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्धता का खास रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, वैशाख महीने बड़े सोमवार के दिन जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना, 5 कनीर के फूल लिए हैं, और जो है एक गोल बाती घी का दीपक है ना, ये खास रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री, एक लोटा जल वगैरह, वह आप अलग से लेकर जा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे। ठीक दर्शन करने के पश्चात ही इस उपाय नहीं करना है। पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके पश्चात उपाय करना है। और इस उपाय के लिए आप एक लूटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना।
चैत्र में भी जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के पश्चात आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना और अपने उपाय की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से शाम के समय भी करना। शाम के समय सीधा उपाय मत करने लग जाना। पहले भगवान के दर्शन करना, उसके पश्चात में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। और कोई यदि पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो, तो पहले पूजन सामग्री लेना, चढ़ा देना, उसके पश्चात अपना उपाय करना शुरू करना। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के पश्चात अपनी उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले अपना वह जो गोल बाती का घी का दीपक है, उसको जला लें। है, इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे। आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूल कर मत आना। ये बात हम आपको याद दिलाते हैं। कहीं सारे लोग भूल हैं, तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना। क्योंकि यदि आपने किसी और की माचिस ली, तो इस उपाय का फल उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अपने माचिस से इस दीपक को जलाना है, जो आप उपाय लेकर आए हुए हो। एक दीपक उसके साथ में। अब आप अपने 5 कनेर के फूल को निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो 5 फूल हैं, इनको आपको क्या करना है? भगवान शिव जी की के ऊपर चढ़ाना है। अब आप इन फूलों को एक-एक करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो। यदि एक-एक करके यदि आप फूल चढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फूल का खिला हुआ भाग आगे की तरफ रखना। इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो 5 जो हैं, वो हम एक-एक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। पश्चात में भले ही वो शिवलिंग से जलाधारी पर गिर जाए, पर हमें अपने हाथों से शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के पश्चात फिर वो नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप लोग अपने 9 चढ़ा देते हो, उसके पश्चात पहले आप लोग अपना दीपक रखोगे। ठीक है, शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा बिना उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना। भगवान शिव जी को आंच ना लगे, उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करना, अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। खास रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने आ जाना। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं, तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो, तो आप इस उपाय को एक पर जरूर करना। और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो, तो भी इस उपाय को आप एक बार जरूर आजमाएं। सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस दिन एक 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों, आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, इस सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके पश्चात ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग हो, कोई ऐसी हो, आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो, आपके पास धन से संबंधित समस्याएं लगातार चल रही हैं, जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है,
नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में आए लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है तो आपको वैशाख के दिन एक 108 चावल के दाने से ऐसा खास उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। किंतु उससे पहले, यदि आप भी महादेव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब खास उपायों के बारे में जान गए जो आप जीवन में धन प्राप्ति के लिए होंगे, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए होंगे, जो आपके जीवन में रही दरिद्रता को समाप्त करके संकटों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को समाप्त करके व्यापार को बढ़ाने वाले उपाय होंगे। आपकी नौकरी में आ रही समस्याओं को समाप्त करने वाले उपाय होंगे और आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने वाले उपाय होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, आप सभी जानते कि सोमवार के दिन हम लोग जो भी उपाय बताएंगे वह आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा महादेव और माता की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल, तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 2-3 और सामग्री ले है। आपको लेना है कुछ हरे साबुत मूंग का दाने ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेनी है और आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल के दाने टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। और यदि आपके बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है वह भी ना होना चाहिए। देखिए, अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को यदि आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि शाम के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। किंतु बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में लोग फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आप यह जो सामग्री लेकर आए हैं इनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। आप सबसे पहले हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नामोस्तु भयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके पश्चात आप जो एक 108 चावल का दाने लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण कर लीजिए। इसके पश्चात आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जब आप चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर की आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। जब आप मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके व्यापार में जो समस्या चल रही है उसको समाप्त करने की आप भगवान भोले से प्रार्थना कर लेंगे। और जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी खास मनोकामना है उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। इन तीनों में से जो भी समस्या आपके जीवन में है, यदि आप अपने अपार से परेशान हैं तो व्यापार के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सब आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते जाइए। जल समर्पित करने के पश्चात जलाधारी से जो नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इसके पश्चात वहीं शिवलिंग के सामने
थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तु भैया मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करिए। वे फिर उसके पश्चात वापस अपने घर आ जाइए। सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, तो उसे भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी कामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस खास उपाय को आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोगों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और फिर सब आखिर में आपको एक खाली पात्र ले लेना है, यानी एक छोटा सा गिलास ले लेना है या फिर एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आपको सोमवार के ही दिन करना, और सुबह करना चाहे तो सुबह ले या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आप यह जो शहद लेकर आए हैं, इसको अपने दाहिने की अनामिका उंगली में लगाइए और इससे आप में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो होता है, वहां पर आपको एओएम बना देना है और कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके पश्चात आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं, उसको जलाधारी के नीचे लगा कीजिए। सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। देखिए, अब आपने जो जल समर्पित किया है, वह जल इसी एओम से होता हुआ नीचे जाएगा और आपके पात्र भर जाएगा। इस जल को आप थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में जो बीमारी है या फिर मेरे घर के सदस्य में जो बीमारी हो गई, उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर यह जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और घर में उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कर लेना है, कुंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तथा अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए। यदि आपको बीमारी है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए, और यदि घर के किसी सदस्य को है तो वह इस जल का आचमन कर लें। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके बड़े से बड़े रोगों को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। तीसरे खास उपाय के बारे में, यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, चाहे तो उसमें डालकर या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए। और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। देखिए, देसी गाय का यदि घी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहें शाम को कर लें। पूरे दिन में भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के पश्चात आप यह जो घी लेकर आए हैं, इस घी को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर इस घी से आपको लेपन कर देना है। देखिए, इस घी को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप घी लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, यानी जलाधारी के बीच जो मोटी उठी हुई होती है, कहीं कहीं पर जो सांप की आकृति बनी होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन करते जाना है तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके पश्चात आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है। आपने इस स्थान पर लेपन तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको फिर से वापस रख लेना है और अब आप जो लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तु भिमत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, जल समर्पित करने के पश्चात आपने यह जो घी लिया है, इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपको इस घी को छिड़क देना है। अनामिका उंगली से
आपने शिवलिंग में घी का लेपन किया था। इसी अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। देखिए, यदि आप अपने रोग को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अपने गेट के वाली दीवार में इसी घी को लगा दीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, कष्ट क्लेश समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक टीकी लगाइए अपने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार में और फिर चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और यदि आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपनी से फिर से बिंदी लगा देनी है और आर मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। इस सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती हैं। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। यदि आप भी ऐसी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदि होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो
तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए। कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे। कई तरह बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए, अब करते हैं कि बासी रोटी आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है,
रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूल की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना घर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो कभी भी न खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है, गौमाता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है।